हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज़ राजन कुमार एंड यू आर वाचिंग राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में। क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें एनालिटिकल पैराग्राफ 5 मार्क्स का आता है। तो ये जो 5 मार्क्स आपको गेन करने होते हैं और बहुत ही ईजिली आप इसको गेन कर सकते हैं। 5 मार्क्स जो आपके एनालिटिकल पैराग्राफ के होते हैं, ठीक है। राइटिंग स्किल्स का ये एक पार्ट है एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। जिस तरीके से एस्से राइटिंग होती है उससे थोड़ा डिफरेंट है ये, बट इसमें आपको क्या है कि ये लिखना कैसे है, किस तरीके का होता है, ये थोड़ा इसमें बात करेंगे पहले। तो देखिए, ये एक एनालिटिकल पैराग्राफ होता है जिसमें आपको एक एनालिसिस करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है कि कोई भी आपको डेटा दिया होता है, ठीक है। कोई भी आपको डेटा दिया होता है। अब डेटा कैसा, जैसे मान लीजिए लिटरेसी रेट का कोई आपको डेटा दे दिया कि ये 5 स्टेट्स हैं और इसमें लिटरेसी रेट ये है, इस तरीके से लिटरेसी रेट चल रहा था और ऐसे अप या डाउन हुआ, या जो भी उसमें आपको डेटा देंगे, ठीक है। किस स्टेट में कितना लिटरेसी रेट है, सपोज करिए ये टॉपिक है, तो उसमें आपको बार ग्राफ दे सकते हैं, ठीक, कि कब कब कितना लिटरेसी रेट हाई रहा है, किस किस स्टेट में कैसे रहा है, ये सारा आपको एक डेटा देंगे। डेटा थोड़ा बहुत आपको बार ग्राफ में ही मिलेगा, ठीक है। बार ग्राफ में आपको डेटा मिल गया, या हो सकता है किसी और तरीके से वो आपको हो सकता है पिक्टोग्राफ के जरिए समझाएं, मतलब आपको दे दिया क्वेश्चन, ठीक है, या बार ग्राफ के जरिए आपको दे दिया, या पाई चार्ट के ज़रिए आपको बता दिया। अब ये उसको आपको ना एनालाइज करना पड़ेगा। अब एनालाइज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये डेटा है क्या, ये डेटा कह क्या रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या है ना एक एक पिक भी इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ इस वीडियो में, जो आपको शो करेगी, जो आपको हेल्प करेगी एक एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखने के लिए, ठीक है। तो वो आपको शायद इसमें मैं अपलोड कर दूँ, तो आप देख सकते हैं। तो अब क्या इसमें क्या करना है कि जो आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ से आपको डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। अब डेटा आपने देख लिया कि ये दे रखा है, 5 स्टेट्स दे रखे हैं, इसमें इतनी लिटरेसी है, इसमें ये इतने मेल जो हैं वो लिटरेट हैं, या इतने फीमेल लिटरेट हैं, या मेल इतने इलिटरेट हैं, वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है। पर वो दी कैसे गई होगी, या तो बार ग्राफ होगा, या पाई चार्ट होगा, या फिर आपका पिक्टोग्राफ वगैरह इसके ज़रिए दी जाती है, ठीक है। आप 2-3 एग्जांपल्स देख लेंगे नेट से तो आपको क्लियर हो जाएगा ये बार ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह ये सब किस तरीके से वहाँ पे दिए जाते हैं। फिर अब इसमें क्या करना है कि शुरुआत कैसे करनी है ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आप क्या है 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आप उसी से रिलेटेड बात करेंगे जो आपको बार ग्राफ या पाई चार्ट या पिक्टोग्राफ के ज़रिए आपको समझाने का, मतलब बताने का उन लोगों ने जो भी क्वेश्चन दिया है। तो अब उस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, समझा, 2-3 लाइन में उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन अपना जो उसमें आप लिख रहे हैं, कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं लिखना है। इंट्रोडक्शन एज इट इज़ नॉर्मल जो आपको लगता है वो लिखना है। फिर उसके बाद उसके बारे में लिखना है, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन को आप डिटेल में लिखिए, ठीक है। अब एक इसमें क्या है, आई थिंक 120 वर्ड्स का ये होता है, तो 120 शब्दों में आपको कैसे पूरा करना है वो आपको देखना है, ठीक है। आप पॉइंट कह सकते हैं कि आपको वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो उसमें आपको दिख रही है, ठीक है। आप प्रेजेंट आपको करना है, पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट करना है पूरा जो डेटा है अच्छे से, ठीक है। 120 शब्दों में आपको करना है उसको। और वो जो अपनी कोई भी पर्सनल ओपिनियन आपको नहीं देनी है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई उसके बेसिस पर आप एनालाइज करिए। एनालाइज करने के बाद आप उसको पूरा लिखिए कि हाँ ये 5 स्टेट्स हैं, इसमें इतना इतना लिटरेसी रेट है, ठीक है। ये कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है, कब उसका लिटरेसी रेट ज़्यादा रहा इस स्टेट से कंपेयर करें तो, वगैरह वगैरह, और ये कारण रहे, वो आपको डेटा देगा। अब इसमें पर्सनल ओपिनियन इसमें नहीं लिखना होता है, आप पर्सनल ओपिनियन देने से बचें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक एनालिटिकल पैराग्राफ हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस अगर करते हैं। देखिए, चाहे ग्रामर का पार्ट हो चाहे राइटिंग स्किल का पार्ट हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, हफ्ते में अगर आप 1-2 एनालिटिकल पैराग्राफ्स को आप लिख रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, इसमें अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए अगर आप प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स जो होते हैं उनको आप रीड करिए। पहले आपको कोशिश कर दी है, पहले आप क्या करें, एक एनालिटिकल पैराग्राफ आप उठाएं और उसको रीड करिए, और फिर उसको एक बार पहले देख कर लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसको बिना देखे लिखने का
ट्राई कीजिए, आपको एक आइडिया मिलेगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ है क्या, किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, क्या उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं हमें लिखने में, ठीक है। और आपकी ग्रामर कैसी है, ये भी काफ़ी हद तक जो है आपको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप सेंटेंसेस को अच्छे से फॉर्म कर पाओगे, है ना। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, सेंटेंस फॉर्म करना आपको आना चाहिए। तो जो भी एनालिटिकल पैराग्राफ है उसको अच्छे से आप लिखने की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा वीडियो जो आप लोगों को हेल्प करेगा एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखने में। तो एनालिटिकल पैराग्राफ में मेनली अगर मैं थोड़े शब्दों में कहूँ तो ये जो भी डेटा हमें दिया होता है उसको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। और उनको रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, वो आपको लिखना होता है उसके बारे में, जो भी डेटा दिया होता है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन आपको नोट करनी होती है पूरे 120 शब्दों में अपने अकॉर्डिंग जो भी है, ठीक है। बस पर्सनल ओपिनियन आप उसमें नहीं देते हैं, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से उसमें डिटेल में लिखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।